नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में संविधान की अनुसूचियों से संबंधित सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया गया है। इसमें आपके जो 12 अनुसूचियाँ उससे डिटेल से डिस्कस किया गया है और साथ में इसमें आपके जो है 10 क्वेश्चन दिया गया है ताकि आप लोग इसे पढ़ लीजिए। उसके बाद 10 क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लीजिए तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ये बिल्डअप हो जाएगा। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान कब का बोला जाता है? तो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ है उसे मूल संविधान बोला जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसका मतलब है कि 4 अनुसूचियों को हमारे संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये 12 अनुसूचियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले अनुसूची के बारे में देखिएगा। जो पहला अनुसूची है इसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें राज्य एवं संघ राज क्षेत्र का उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची में। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अगर भारत में जो है कोई नया राज्य बनता है या कोई नया संघ राज क्षेत्र बनता है, यूटी बनता है, तो पहली अनुसूची में संशोधन किया जाता है। उसके बाद है दूसरी और तीसरी अनुसूची के बारे में याद रखिएगा कि अगर आप कहीं पर नौकरी ज्वाइन करने जाते हैं तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि आप हमें कितना वेतन दीजिएगा। ठीक है, पहले आप वेतन का बात करते हैं, उसके बाद ही आप जो है उस ऑफिस का शपथ लेते हैं। तो इसका मतलब है कि दूसरी अनुसूची में वेतन और तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख जो है दूसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। ठीक है, उसके बाद चौथी अनुसूची के बारे में याद रखिएगा। राज्यसभा का सीट का जिक्र करता है चौथी अनुसूची। भारत के राज्य तथा संघ राज क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण कौन करता है? चौथी अनुसूची आपके देता है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली एवं पुडुचेरी में कितना राज्यसभा का सीट होगा इसका भी जिक्र किया गया है चौथी अनुसूची में। तो सिंपल आपको याद रखना है कि राज्यसभा का जो सीट है उसका जिक्र किया गया है चौथी अनुसूची में किया गया है। उसके बाद है पाँचवीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों SC ST के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है पाँचवीं अनुसूची में। फिर से बोलते हैं, SC और SC और ST के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है पाँचवीं अनुसूची में किया गया है। उसके बाद है छठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। जबकि जो पाँचवीं अनुसूची था उसमें क्या था कि SC ST के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध था। जबकि छठी अनुसूची में जो है 4 स्पेशल राज्यों का जिक्र किया गया है। यहाँ पर आप भारत का मैप एक बार देख लीजिए। इसमें 4 राज्य कौन कौन है? पहला आपके असम है, दूसरा मेघालय है, त्रिपुरा है और आपके ये मिज़ोरम है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के ST, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है, छठी अनुसूची करता है। ठीक है, सातवीं अनुसूची के बारे में समझिएगा। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है सातवीं अनुसूची में किया गया है। सातवीं अनुसूची में आपके 3 अनुसूचियाँ हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची हैं। आपको ध्यान रखना है कि 1950 में जब अपना संविधान लागू हुआ था तो उस समय संघ सूची में 97 विषय थे, जबकि वर्तमान में 100 विषय हैं। राज सूची में 66 विषय थे, जबकि वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, जबकि वर्तमान में 52 विषय हैं। संघ सूची का मतलब होता है कि संघ सूची में अगर 100 पॉइंट उपलब्ध है तो इस 100 पॉइंट पर केवल कानून कौन बनाएगा? तो संघ बनाएगा। राज सूची में केवल 61 विषय हैं, तो 61 विषय पर कानून कौन बनाएगा? तो राज्य बनाएगा। जबकि जो ये 52 विषय हैं इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है।
उसके बाद है कि संघ सूची के विषय के बारे में समझिएगा कि संघ सूची में कौन कौन से आपके पॉइंट आते हैं, कौन कौन से विषय आते हैं। रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाज़ार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, ये आपके सारे जो है संघ सूची के विषय हैं। इस पर केवल कानून जो है संघ बना सकता है। राज्य सूची में कौन कौन से शामिल हैं? पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, रेलवे पुलिस, ठीक है, रेलवे पुलिस, रेलवे आपके केंद्र का विषय है, जबकि रेलवे पुलिस जो है राज्य का विषय है। कारागार, पंचायती राज एवं भूमि कर, ये सारे आपके राज्य सूची के विषय हैं, जबकि रेलवे किसका विषय था? तो केंद्र का विषय था। और जो रेलवे पुलिस है वो आपके राज्य सूची का विषय है। डाकघर, बीमा, बैंकिंग, ये सारे आपके जो है संघ सूची के विषय हैं। उसके बाद है समवर्ती सूची, जिस पर कानून राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं? आर्थिक नियोजन, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद मतलब तलाक एवं गोद लेना, ये सारे आपके समवर्ती सूची के विषय हैं। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए कि एक ही मुद्दा पर अगर शिक्षा पर कोई कानून बनाता है, सेम कानून, अगर राज्य भी पहले राज्य बनाता है बाद में केंद्र बनाता है उसी पर कानून, तो जो आपके राज्य का कानून वो आपके क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा और केंद्र का कानून वहाँ पर आपके लागू हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 8वीं अनुसूची। इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जबकि मूल संविधान में हमारे जो मूल संविधान था उसमें आपके 14 भाषाएँ थे, जबकि वर्तमान में हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है कुल आपके 22 भाषाएं हैं। इसका मतलब है कि 8 भाषाओं को हमारे संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है, तो इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। 1967 में जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया है 21 में संविधान संशोधन के माध्यम से। 1992 में जो है कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को जोड़ा गया है 71 में संविधान संशोधन के माध्यम से। 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है 2003 में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2003 और 2004 में आप लोग डेट में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो देखिए जो संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो, इसे जोड़ने के लिए जो संविधान संशोधन है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हो गया था, लेकिन गजट में प्रकाशन जो है 2004 में हुआ था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला हो गया सिंधी, दूसरा कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, तीसरा संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9वीं अनुसूची के बारे में समझिएगा। इसमें विशिष्ट अधिनियमों और विधियों का वैलिडेशन के बारे में बताया गया है। इसे पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया है और इस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस समय देश के प्रधानमंत्री थे। जो 9वीं अनुसूची है इसमें लगभग वर्तमान में 282 अधिनियम को शामिल किया गया है। यहाँ पर देखिएगा जो 9वीं अनुसूची है इसका पीछे लाने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार उस समय था हमारे विकास में बाधा डाल रहा था, तो सरकार सोची कि हमें जो ज़मींदारों की खेत छीनना है, ज़मीन छीनना है, उसकी संपत्ति जब्त करना है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जा रहे थे। तो सरकार सोची कि ऐसा व्यवस्था करते हैं कि एक 9वीं अनुसूची बनाते हैं और उसमें जो कुछ हम कानून बनाएंगे उसे 9वीं अनुसूची में डाल देंगे, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगी। तो इसी पर्पज़ से बनाया गया था 9वीं अनुसूची। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1973 2007 दो डेट आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट बोलती है 2007 में कि जो भी कानून 1973 के पहले 9वीं अनुसूची में डाला गया था उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन जो कानून 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाला गया है, जो कानून 1973 के बाद जो है 9वीं अनुसूची में डाला गया है उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 10वीं अनुसूची। जो 10वीं अनुसूची है दल परिवर्तन से संबंधित है। इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1985 में जोड़ा गया है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जो है जोड़ा गया है। और आपको याद रखना है कि 1985 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। अगर कोई भी
नेता एक दल से दूसरे दल में जाता है तो उस पर जो दल परिवर्तन नियम किस प्रकार से लागू होंगे, सारा जिक्र किया गया है, 10वीं अनुसूची में जिक्र किया गया है। ठीक है। उसके बाद है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पंचायतों के अधिकार क्या होंगे, प्राधिकार क्या होंगे तथा दायित्व क्या होंगे, इसके बारे में जिक्र किया गया है 11वीं अनुसूची में। इसे जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। और जो पंचायती राज है, इसमें टोटल आपके 29 विषय हैं। इसमें टोटल आपके 29 विषय हैं। ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा आपके ये संशोधन किया जाता है, लेकिन लागू कब होता है, 1993 में लागू होता है। नोट कीजिएगा, 1993 में आपके लागू होता है। उसके बाद है 12वीं अनुसूची। ये नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका का क्या अधिकार होगा, उसका क्या प्राधिकार होगा, क्या दायित्व होगा, इसका जिक्र आपके 12वीं अनुसूची में किया गया है। इसे जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया है, लेकिन लागू कब हुआ था, 1993 में आपके लागू होता है। और इसमें टोटल आपके 18 विषय शामिल हैं, जबकि जो पंचायत था उसमें कितने विषय शामिल थे, तो उसमें टोटल आपके 29 विषय शामिल थे। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, जबकि जो आपके जो नगर पालिका, इसे जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है और इसमें टोटल आपके 18 विषय शामिल हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, 8 और 4। ठीक है, 12, 8 आपके मूल है और 4 हमारे संविधान में बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का विवरण देता है। तो कौन देता है, पहली अनुसूची देता है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहली अनुसूची राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा देता है। दूसरी अनुसूची वेतन के बारे में बताता है। तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में बताता है। और चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। चौथी अनुसूची भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, तो चौथी अनुसूची है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है, चौथी अनुसूची। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो देख लीजिए कौन आपके सम्मिलित नहीं है। इसमें है 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण, 8वीं अनुसूची भाषाएँ, 9वीं अनुसूची वैलिडेशन से संबंधित है अधिनियम की, तो ये भी ठीक है। 10वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था, ये आपके गलत है। 10वीं अनुसूची में कौन है, दल बदल है, दल बदल है। ठीक है, तो आपके गलत हो जाएगा। और जो पंचायती राज आपके 11वीं अनुसूची में है, दल बदल को कब जोड़ा गया है, तो 1985 में जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से। इसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया है, तो जवाहरलाल नेहरू के सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। इस समय जवाहरलाल नेहरू आपके प्रधानमंत्री थे और इसे आपको याद रखना कि पहला संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है 1951 में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो देखिए कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, तो बिल्कुल ठीक है। जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची, तो आपकी गलत है, चौथा अनुसूची में है। दल बदल विरोधी अधिनियम 10वीं अनुसूची में, तो ये भी आपके ठीक है। गलत कौन हो जाएगा, सी आपके गलत हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विशेष प्रावधान है, तो किसमें है, 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 10वीं अनुसूची में है। संविधान के अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा में लागू होता है, जबकि मणिपुर में लागू नहीं होता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होता है। ठीक है। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है, जबकि 12वीं अनुसूची जो है 12वीं अनुसूची आपके नगर निगम से संबंधित है और 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। इसमें लिखा गया कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जो है 11वां संविधान संशोधन को लागू किया गया है। और इसमें आपको याद रखना है कि कुल 29 विषय हैं। इसमें कुल आपके जो
पंचायती राज है, पंचायती राज में कुल आपके 29 विषय हैं। कौन कौन विषय हैं? तो मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल है। जनपद पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। इन सभी पॉइंट पर आपको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जो है पंचायती राज को जोड़ा गया है और लागू कब होता है? 93 आपके लागू होता है। तो अनुसूचित से संबंधित जितना भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।